वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स मैराथन का आज का हमारा टॉपिक गवर्नमेंट बजट। और गवर्नमेंट बजट में जो हमारा टॉपिक है वो है प्राइमरी डेफिशिएंट पीडी। छोटा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन या थ्योरेटिकल क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बनने का चांस होता है। पीडी किसको बोलते हैं, प्राइमरी डेफिशिएंट किसको बोलते हैं, ये नहीं पूछते किसको बोलते हैं, बट पता होना चाहिए नॉलेज के लिए। क्वेश्चन होता है कैलकुलेशन पार्ट पे इसका, ठीक है। तो बेटी वेरी सिंपल बेटा, प्राइमरी डेफिशिएंट, प्राइमरी मतलब मेजर या मेनली या मेरे टेन्योर का कितना है। बिकॉज हर फाइनेंस मिनिस्टर या हर पर्सन ये चाहता है कि मेरे इस साल का पर्टिकुलर दैट ईयर का मेरा लॉस या प्रॉफिट कितना है। जैसे ऑलरेडी मेरा कोई लॉस चल रहा है, अब उसका तो मुझे ब्याज भरना ही पड़ेगा ना। बिकॉज पैसा, जैसे हमने पढ़ा कि जो फिस्कल डेफिसिट होता है उसको मुझे क्या करना पड़ता है, बोरिंग करना पड़ता है। तो बोरिंग बिना ब्याज तो कुछ देगा नहीं, तो उसका ब्याज भरेंगे, उसकी वजह से भी क्या होगा, लॉस। बिकॉज इंटरेस्ट किसका पार्ट होता है, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा टोटल एक्सपेंडिचर होगा, और टोटल एक्सपेंडिचर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपका डेफिसिट होगा। सिंपल सी चीज है। तो बेटा प्राइमरी डेफिसिट का मतलब होता है प्राइमरीली रिलेटेड टू करंट ईयर। मतलब मैं उस इंटरेस्ट पार्ट को हटा दूं, पुराने सालों के जो घाटे किए हुए हैं, जो बोरिंग्स की हुई है, उनके ब्याज को हटा दूं, तो बताइए इस साल का कितना घाटा है। तो प्राइमरी डेफिसिट का मतलब होता है करंट ईयर से रिलेटेड, पर्टिकुलर दैट ईयर से रिलेटेड बताइए कितना लॉस है या कितना प्रॉफिट है। तो इसका वेरी सिंपल फॉर्मूला है फिस्कल डेफिसिट मतलब टोटल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है, जितने भी खर्चे हैं, टोटल एक्सपेंडिचर जितने भी खर्चे हैं, उसमें से सारी की सारी क्या घटानी होती है बेटा, रिसीट्स घटानी होती है। क्या घटानी होती है, सारी की सारी रिसीट्स घटानी होती है बोरिंग्स को छोड़ के। तो फिस्कल डेफिसिट एक्चुअली होती क्या है, बोरिंग्स। अब उसको बोरो करेंगे तो उसके ऊपर क्या करेंगे, ब्याज पे करेंगे। तो बेटा जब वो ब्याज पे करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, मेरा मतलब जैसे पिछले साल मेरे को एग्जांपल के तौर पे लेता हूं मैं, पिछले साल मेरे को 1000 करोड़ का लॉस था, जिसके ऊपर 10% इंटरेस्ट चार्ज होता है। इंटरेस्ट का मतलब कितना हो गया, 100 करोड़ का इंटरेस्ट चार्ज होता है। तो एवरी ईयर जब तक वो लोन रीपे नहीं हो जाता है, 100 करोड़ का आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। हर साल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा। इस ब्याज की वजह से, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की वजह से आने वाले सालों में भी क्या होता रहेगा, 100 करोड़ तो लॉस हिट करता ही रहेगा। बिकॉज एक्सपेंडिचर होगा तो हिट करेगा ही करेगा। तो वो तो पुराने सालों का है ना, इस साल पर्टिकुलर दैट ईयर कितना लॉस है। तो सिंपल तरीका है बेटा, जो भी टोटल फिस्कल डेफिसिट आता है, जो भी टोटल फिस्कल डेफिसिट आता है, उसमें से हम क्या करते हैं, ब्याज को घटा देते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट को घटा देते हैं, पुराने सालों के रीपेमेंट जो हो रहा है उसको घटा देते हैं, मतलब पुराने सालों का इंटरेस्ट पेमेंट हटा देते हैं। तो हमको क्या मिल जाता है, करंट ईयर का डेफिसिट या प्राइमरी ईयर का डेफिसिट, करंट ईयर डेफिसिट या प्राइमरी डेफिसिट जिसको हम बोलते हैं, वो मिल जाता है। एक छोटा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन लिया मैंने आपसे सामने कि चलो मैं ले लेता हूं, दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूं। मान लीजिए क्वेश्चन है बेटा आपके सामने कि जो मेरा फिस्कल डेफिसिट है वो है 1000 करोड़, और जो मेरा इंटरेस्ट का पेमेंट है वो है बेटा 100 करोड़। तो बताइए इस साल का घाटा कितना है या प्राइमरी डेफिसिट कितना है। तो प्राइमरी डेफिसिट बहुत सिंपल है, प्राइमरी डेफिसिट इज 1000 करोड़ माइनस 100 करोड़, दैट विल बी 900 करोड़। तो मतलब इस साल का मेरा घाटा 900 करोड़ ही है। मतलब इस साल जो मेरा एक्सपेंडिचर और रिसीट का डिफरेंस है वो 900 करोड़ है। ये 100 करोड़ का घाटा, 100 करोड़ का डेफिसिट इसलिए एक्स्ट्रा है, 900 और 1000 के बीच का जो डिफरेंस है 100 करोड़, वो इसलिए एक्स्ट्रा है कि मेरे प्रीवियस ईयर्स के अंदर जो पुराने साल थे वहां पे क्या था, लॉस था। उस लॉस की वजह से मैंने क्या लिया था, बोरिंग्स ली थी। उस बोरिंग के ऊपर जो मैं ब्याज पे कर रहा हूं, इसकी वजह से मुझे इस साल भी क्या हो रहा है, इंपैक्ट हो रहा है मेरे बजट के ऊपर। और वो अलग से करना हो, उसके अलावा डिफरेंस निकालना, उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी डेफिसिट। और टोटल ऑफ दैट एक्सपेंडिचर मतलब उस इंटरेस्ट को भी कंसीडर करना हो तो क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट का जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया, फिस्कल डेफिसिट को गवर्नमेंट डेफिसिट भी बोलते हैं और टोटल डेफिसिट भी बोलते हैं, ठीक है। प्राइमरी का मतलब सिंपल सा एकदम, फिस्कल माइनस इंटरेस्ट। ओके, क्लियर। अब मेरा क्वेश्चन, कैन बी, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा बेटा, कैन प्राइमरी डेफिसिट बी जीरो। क्या प्राइमरी डेफिसिट जीरो हो सकता है। तो बेटा एकदम परफेक्ट बात है, प्राइमरी डेफिसिट जीरो हो सकता है, कोई गलत बात नहीं है इसके अंदर। प्राइमरी डेफिसिट जीरो कब होगा, मैथमेटिकली आप सोचिए, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट कब जीरो होगा, जब आपका क्या हो जाए बेटा, फिस्कल डेफिसिट किसके बराबर हो जाए, इंटरेस्ट के बराबर हो जाए, तो प्राइमरी डेफिसिट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। सर आप बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है सर के फिस्कल डेफिसिट और इंटरेस्ट बराबर हो जाए। हो सकता है बेटा, क्यों नहीं हो सकता है। पिछले साल मेरे को 1000 करोड़ का लॉस था, जिसकी वजह से ऊपर इंटरेस्ट आ रहा है उसका 100 करोड़, और इस साल मेरा जितनी रिसीट है उतना ही एक्सपेंडिचर है। मतलब करंट ईयर में मेरा एक्सपेंडिचर और रिसीट क्या इक्वल है, इक्विलिब्रियम ऑफ बजट है। मेरा बजट क्या हो चुका है बेटा, इक्विलिब्रियम हो चुका है। डिस इक्विलिब्रियम नहीं है मेरा बजट इस साल। तो इस साल तो मेरा जितना रिसीट है उतना ही एक्सपेंडिचर है।
तो लेकिन फिर भी मेरे को 100 का जो मेरा 100 करोड़ का जो लॉस है, फिस्कल डेफिसिट है, वो जनरेट हो रहा है। क्यों जनरेट हो रहा है? क्योंकि उसके अंदर एक कंपोनेंट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एक कंपोनेंट है इंटरेस्ट, जो कि पुराने सालों के घाटों की वजह से लग रहा है। तो जब भी आपका फिस्कल डेफिसिट इंटरेस्ट के बराबर होगा, या मैं दूसरे शब्दों में ये बोलूं, करंट ईयर के जो हमारे एक्सपेंडिचर है वो करंट ईयर की रिसीट्स के बराबर होंगे अगर, तो हमेशा ही हमारा क्या रहेगा बेटा, प्राइमरी डेफिसिट क्या रहेगा, जीरो रहेगा। मतलब हम सिर्फ बैकलॉग को क्लियर कर रहे हैं अभी तक, बैकलॉग की वजह से हमारा लॉस है। इस साल हमने कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर नहीं किया जो हमारे रिसीप्ट से ज्यादा है। समझ में आ गई चीज आपको बेटा? तो देखो जैसे एक प्रैक्टिकल लिया हुआ है मेरा, फिस्कल डेफिसिट इज 1000, इंटरेस्ट इज 1000, तो पीडी का फॉर्मूला होता है एफडी माइनस इंटरेस्ट। एफडी इज 1000 एंड इंटरेस्ट इज आल्सो 1000, तो बेटा क्या हो गया, पीडी आपका जीरो हो गया। सेकंड क्वेश्चन मेरा, सेकंड क्वेश्चन है कैन पीडी बी, कैन जो प्राइमरी डेफिसिट है वो आपका एफडी के बराबर हो सकता है, फिस्कल डेफिसिट के बराबर हो सकता है? हो सकता है बेटा, क्यों नहीं हो सकता? पिछले साल मेरा बजट सरप्लस में था, पिछले साल मेरा बजट सरप्लस में था, कोई घाटा नहीं था मेरा। अगर कोई घाटा नहीं था पुराने सालों में, तो आज तक आपने कभी पैसा बोरो ही नहीं किया। जब आज तक आपने बेटा पैसा बोरो नहीं किया तो उसके ऊपर ब्याज भी नहीं भरा। लेकिन करंट ईयर, इस साल मुझे क्या करना पड़ रहा है, पैसा बोरो करना पड़ रहा है, या ओनली पिछले साल ही मेरा पैसा बोरो हुआ जिसकी वजह से मेरा इंटरेस्ट का कंपोनेंट है। तो सिर्फ करंट ईयर के अंदर ही अगर मेरे को पैसा बोरो करना पड़ेगा तो अगले साल के अंदर जाएगा उसका। तो करंट ईयर तो क्या है, इंटरेस्ट जीरो है, इसका मतलब क्या है, इंटरेस्ट जीरो है। अगर मेरा इंटरेस्ट जीरो है तो सिंपल सा मेरा एफडी क्या हो जाएगा, पीडी के बराबर हो जाएगा। क्योंकि मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है बेटा, पीडी इज इक्वल्स टू एफडी माइनस इंटरेस्ट। इस पिछले सालों में कभी आज तक मेरा बोरोइंग्स हुआ ही नहीं है, तो जब बोरोइंग्स ही नहीं हुआ तो इंटरेस्ट क्या हो गया, जीरो। तो एफडी किसके बराबर हो गया बेटा, पीडी के बराबर हो गया। समझ में आ गई चीज? अगर पूरा का पूरा डेफिसिट इस साल है तो पीडी क्या बन जाएगा, एफडी के बराबर बन जाएगा। और पिछले सालों में इस घाटा, इस साल कोई घाटा है ही नहीं, तो पीडी क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। पीडी का मतलब करंट ईयर लॉस, टोटल लॉस का भी वो पार्ट, करंट ईयर के अंदर वो पार्ट जो पिछले सालों के बोरोइंग्स का ब्याज हटाने के बाद, मतलब अदर देन इंटरेस्ट, प्योर टू प्योर नेट लॉस ऑफ करंट ईयर। सिर्फ इस साल की एक्टिविटी की वजह से जो लॉस हुआ है उसको क्या बोलोगे, प्राइमरी डेफिसिट बोलोगे। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, जिसको मैंने पिक किया है, वो मैं सॉल्व करा देता हूं आपको। क्वेश्चन है बेटा, प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल्स टू 25% ऑफ एफडी, इंटरेस्ट इज 100, कैलकुलेट एफडी। तो देखिए बहुत सिंपल है बेटा, पीडी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, एफडी माइनस इंटरेस्ट। ओके, मैथमेटिकल है, 25% ऑफ एफडी मतलब जितना भी फिक्स डिपॉजिट है, और सॉरी जितना भी आपका फिस्कल डेफिसिट है उसका 25% क्या आपका एफडी, पीडी है। तो एफडी मान लीजिए एक्स है, तो प्राइमरी डेफिसिट क्या हो गया, 0.25x इज माइनस इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट आपको क्वेश्चन में कितना दे रखा है बेटा, 100। तो जब हम उधर लेके जाएंगे 0.25x को, तो x माइनस 0.25x इज इक्वल्स टू 100, और मैं दूसरे शब्दों में ये बोल सकता हूं बेटा 0.75x इज इक्वल्स टू 100। तो वैल्यू ऑफ x विल बी 100 अपॉन 0.75, 100 अपॉन 0.75। इस तरह से हम क्या करेंगे, वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हो आप, कोई तकलीफ नहीं है। 100 अपॉन 3/4 बोलोगे तो 3 अपॉन 4 मतलब 4 अपॉन 3, तो 400 अपॉन 3 और 111 समथिंग आएगा आपका, सॉरी 133 आएगा, 133.33, कितना हो जाएगा, 133.33। इस तरह से आप क्या ले सकते हो, आप कैलकुलेट करके देखिए। प्रैक्टिकल क्वेश्चन है दोनों, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कैन पीडी बी जीरो और कैन पीडी इज इक्वल्स टू एफडी। तो दोनों ही एकदम ट्रू है, कोई गलत नहीं है, ट्रू फॉल्स में पूछा जा सकता है आपसे। तो दिस इज द आपका प्राइमरी डेफिसिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और जो भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वी विल सॉल्व दैट योर डाउट्स, ऑल द डाउट्स, एंड provide a proper resolution. Thanks for watching. Please share and subscribe.